भक्ति के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा चुग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। दोस्तों, कर्मों का हिसाब जन्मों जन्म तक चलता है। कर्म ही नहीं, हमारे मन में आने वाले विचार चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, और हमारे इमोशंस यानी भावनाएं जैसे प्यार, गुस्सा, क्रोध, नफ़रत, जलन, कई सारे डर, ये भी हमारी आत्मा के साथ ट्रैवल करते हैं। जब कुछ अच्छा होता है हमारे साथ तो मैंने किया, मैंने बच्चे को पढ़ाया, मैंने ज़मीन खरीदी, मैंने ये बिज़नेस खड़ा किया। और जैसे ही कुछ हमारे साथ बुरा होता है, किसी की मृत्यु होती है या फाइनेंशियल लॉस होते हैं, तो कहते हैं भगवान ये तूने मेरे साथ क्या किया। कहाँ है भगवान? कोई भगवान नहीं होता। पर सच ये है दोस्तों, जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो कहीं ना कहीं किसी जन्म में हमने ही किया होता है। हर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में कर्मों का नया ही हिसाब किताब देखने को मिलता है। आज की पास्ट लाइफ स्टोरी एक 14 साल की बच्ची की है। ये 14 साल की बच्ची के बहुत सारे प्रश्न थे। इस बार उसने पूछा कि मेरे पापा बहुत शक करते हैं बिना किसी कारण के, मेरे टांगों में बहुत दर्द होता है, मेरे पापा बहुत शराब पीते हैं, और सारे घर के लोग इतना काम करते हैं फिर भी वो शराब पी के बहुत झगड़ा करते हैं, सारा सारा दिन झगड़ा करते रहते हैं। आंटी, इन सब के कारण मुझे ढूंढने हैं। इस लड़की का एनर्जी लेवल बहुत हाई था। ये तो 5 सेकंड्स के अंदर अंदर, मैं अभी काउंटिंग भी करती हूँ 5 तक, तो ये फटाफट ट्रांस में चले जाती है। ट्रांस में जाते ही इसके स्पिरिट गाइड भगवान कृष्ण थे, उनकी मदद से जब मैंने पूछा तो इसने बताया कि ये एक झुग्गी के अंदर है, और इसने अपने आप को 22 साल के पुरुष के रूप में पहचाना और बताया कि उस झुग्गी के अंदर एक औरत भी है जो कि इसने अपनी पत्नी के रूप में पहचाना, और 2 साल का एक बेटा। क्या इसने बोला कि वो मेरे साथ बहुत झगड़ा कर रही है। मैंने कहा क्यों, झगड़ा क्यों कर रही है? क्योंकि वो मेरे पे शक करती है। कहती है कि वो चाहे मैं छोटी उम्र की औरत हो चाहे बड़ी उम्र की औरत हो, किसी से भी बात करूं वो बहुत झगड़ा करती है। मैं काम से देर से लौटूं तो झगड़ा करती है, क्योंकि वो मेरे पे बहुत शक करती है। मैंने पूछा तो तुमने उसको समझाया फिर? नहीं नहीं, मैं तो उसको गुस्से में टांगों पैरों से मारता हूँ, बहुत ज़ोर से मारता हूँ उसको। उसके साथ गुस्से में मैं अपने 2 साल के बेटे की भी पिटाई कर देता हूँ। तो मैं बड़ी हैरान हुई। दोस्तों, यहाँ तक तो आपने समझ गए होंगे कि 2 प्रश्नों के उत्तर तो यहीं से ही मिल गए उसके। आप सोचो, जब तक मैं बताती हूँ कि जैसे जैसे मैंने इसको आगे जाने के लिए बोला, दोस्तों सच मैं ये बता दूँ, वो जो औरत थी इस जन्म में इसकी पिता, और जो 2 साल का बच्चा वो इस जन्म में इसकी छोटी बहन है। और जैसे ही मैंने इसको आगे जाने के बोला तो ये आगे समय की जाने की बजाय एक और जन्म में चले गई, जहाँ पे इसने बोला कि एक औरत मुझे बद्दुआ दे रही है, शाप दे रही है। मैंने कहा वो क्यों बद्दुआ दे रही, क्या दे रही है? कहती कि उस औरत का पति बहुत शराब पीता था। मैंने तो अपनी तरफ से उसके लिए भलाई सोची, और मैंने उसको बोला कि तू इतने शराबी के साथ कैसे रह रही है, छोड़ क्यों नहीं देती इसको। पर वो औरत गुस्से में आ गई, और गुस्से में आकर मुझे बोल रही है कि तुझे पता चलेगा ना, जब भगवान तुझे शराबियों के घर में, बाप शराबी पति शराबी होगा, तब पता चलेगा कि रिश्तों को कैसे छोड़ते हैं। मैंने बोला कि उस औरत को पहचानो, तू जानती है इस जन्म में वो क्या है? कहती हाँ, वो मेरी बुआ है। मैंने कहा उसके पति की तरफ देखो ज़रा, जो बहुत शराब पीता है और झगड़ा करता है, देखो वो कौन है? कहती वो मेरा इस जन्म का ताया है। इसमें से भी आपने समझ गए होंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर मिला। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा आगे लेके जाने को बोला तो ये किसी और तीसरे जन्म में पहुंच गई। मैंने पूछा देखो आगे क्या हो रहा है, तो इसने बताया कि अब मैं 25 साल के पुरुष के रूप में देख रही हूँ, और एक पक्का घर है। इस पक्के घर में मेरी एक पत्नी भी है,
अपना नाम इसने साहिल बताया था। तो मैंने पूछा अच्छा तो पत्नी भी है, तो आगे देखो क्या होता है। कहते वो भी बहुत झगड़ रही है मेरे साथ, बहुत झगड़ा कर रही है। मैंने कहा क्यों झगड़ा कर रही है? क्योंकि हमारे बच्चा नहीं होता। मैंने कहा फिर तूने उसका इलाज कराया? कहते नहीं, वो मुझे ही इसका जिम्मेदार मानती है। कहती है कि तुम्हारी वजह से, तुम में ही कोई ख़राबी है जिसकी वजह से हमारे बच्चा नहीं होता। दोस्तों, जब मैंने इसको पहचानने के लिए बोला तो ये औरत भी उसकी इस जन्म के पिता है। तो मैंने पूछा चलो थोड़ा आगे जाके देखो, कोई इलाज हुआ, कोई बच्चा हुआ? तो कहती नहीं, वो तो भाग गई किसी और के साथ। मैंने कहा किसके साथ भाग गई? कहती किसी आदमी के साथ भाग गई वो तो। मैंने कहा चलो आगे देखो, आगे क्या होता है तुम्हारी ज़िंदगी में? तो उसने बोला कि मैं उसको लेने आया हूँ। मैंने कहा अपनी पत्नी को लेने गए हो? कहते हाँ। मैंने कहा फिर? कहते पर उसके तो एक बेटा हो चुका है। मैंने कहा अच्छा, बेटा हो गया है? मैंने कहा तो फिर आगे क्या हुआ? कहते उन दोनों ने, उसके पति और उसने मिलके मेरी बहुत पिटाई की, बहुत पिटाई की। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने मुझे बहुत पीटा, मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने कहा ज़रा उसके पति की तरफ देखना, क्या उसका इस जन्म में संबंध है? कहती हाँ, वो मेरा भाई है छोटा। और जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखने को बोला, देखो उसका बच्चा कौन है, तो उसने बताया वो बच्चा मेरी इस जन्म की छोटी बहन है। और फिर मैंने इनकी हीलिंग तो करवाई सारे एपिसोड में, हर जो भी इनके रिश्तों की प्रॉब्लम थी उनकी हीलिंग करवाई, माफ़ी मंगवाई, माफ़ करने को बोला। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी, हम रिग्रेशन के दौरान हील करवाते हैं, माफ़ी भी मंगवाते हैं, पर ये है कि हमारे कहने पे वो बोल भी रहे होते हैं, पर जब तक आप अंदर से माफ़ी नहीं मांगते, अपनी रोज़ की प्रार्थनाओं में माफ़ी नहीं मांगते, उतना असर नहीं होगा। पहले तो देखते ही एक्सेप्टेंस आ जाती है, थोड़ा कष्ट कम हो जाता है, हाँ मैंने ही कहीं कुछ किया होगा जिसकी वजह से मेरे साथ हो रहा है। इसने बाद में बताया वो जो दर्द थी ना, वो तो उसी समय इसकी गायब हो गई थी। बाकी जो रिश्तों में सुधार है उसके लिए उसको पता चल गया, उसको एक्सेप्टेंस तो आ गई, पर अब दिन रात उसको अपनी पूजा में, भगवान की पूजा के साथ साथ ये माफ़ी भी मांगनी होगी उन सभी रिश्तों से, चाहे पिता हो, चाहे वो औरत हो जिसने इसको शाप दिया। इसके बाद इसको हम इसके स्पिरिट गाइड के पास लेके गए गाइडेंस के लिए, तो उन्होंने भी यही बताया कि तुम हर जन्म में बहुत गुस्सा करती हो, खिजती हो, तुम्हें ये लेसन सीखना होगा, अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। तो अब जो कैरी करके आए हैं इसके पिताजी गुस्सा, वो तो करेंगे, पर इसको अपने में सुधार लाना होगा, उनको माफ़ भी करना होगा, उनकी आत्माओं से माफ़ी मांगनी होगी। ये हर एपिसोड में जब भी किसी के साथ कुछ होता है तो स्पिरिट गाइड की यही गाइडेंस होती है कि उन आत्माओं से माफ़ी मांगो, चाहे वो इंसान की आत्मा हो, अगर आपने पशुओं के साथ किया है, पौधों को नुकसान पहुंचाया है, सबकी आत्माओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, तब हमारे कष्ट थोड़ा कम होते हैं, पर हमें कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो तुमने टांगे मारी थी, वहाँ तुम्हें उस जन्म से तुम्हारी टांगों में दर्द आया। तुम्हारे पिता शक करते थे, कोई भी इमोशन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वो अगले जन्मों तक जाता है। हमें नफ़रत है, गुस्सा आया हमें, गुस्से में हम कुछ डांट सकते हैं किसी को, पर शब्द कौन से चुनने हैं? अगर हम गुस्से में बहुत बहुत बुरे शब्द किसी को बोल दें जो उसकी आत्मा को छू जाए, वो जो क्रोध आता है वो अगले जन्मों तक ट्रैवल करता है। तो उन्होंने बोला तेरी टांगों की दर्द वहाँ से आई। शक जो तुम्हारे पिता करते हैं, वो इतना शक करते थे कि इस जन्म में भी शक कर रहे हैं। और शराब, क्योंकि वो उस औरत ने भी तुझे बददुआ दी, वहाँ पर स्पिरिट गाइड ने ये गाइड किया कि बिना किसी के अंदर की बात जाने किसी पे तंज मत कसो और किसी को कोई सुझाव मत दो। और तीसरे जब जन्म पे आए तब भी उन्होंने यही बोला कि तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। वो पत्नी पिछले जन्मों से गुस्सा लेकर आई थी, अगर तुम्हें वो गुस्से में आकर कुछ बोलती तो तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए था। हमें कोई भी कष्ट आए उसका मतलब लड़ना, झगड़ना या बद्दुआ भी नहीं देनी चाहिए। हमें हर हालात का संयम से, सहन शक्ति से सामना करना आना चाहिए और हर प्रार्थना में इन आत्माओं से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको भी माफ़ करना आना चाहिए। ये थी आज की कहानी।
अब इसके बाद चलते हैं ध्यान की तरफ। दोस्तों, मैं जब भी किसी को ध्यान सिखाती हूँ तो उसके बाद जब मैं उनसे पूछती हूँ आप ध्यान में बैठते हो, तो उनका जवाब आता है नहीं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा क्यों? बड़ा सिर दर्द होता है उसके बाद, तो मेरा बड़ा सिर दर्द हुआ। कोई बोलता है हाय नहीं मेरे से नहीं ध्यान होता, मेरे को तो उसके बाद उल्टियाँ आने को होता है। कोई बोलता है हमें तो नींद आती है। कोई बोलता है कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम उड़ के कहीं जा रहे हैं, मुझे तो डर लगा। कोई बोलता है कि बस बैठे रहते हैं, ध्यान तो लगता नहीं। दोस्तों, ध्यान एक नेचुरल एक्टिविटी है, कुदरती एक घटना घटती है। ये एक नेचुरल कहते हैं ना इसको, कुदरती थेरेपी है, कुदरती एक एक्टिविटी है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। ध्यान में होने वाले एक्सपीरियंस जब भी तुम्हारे साथ हो, अपना ध्यान बंद मत कीजिए। जिनसे आपने ध्यान सीखा है उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। जैसे मान लो किसी को उल्टियाँ आ रही है, या सर में दर्द हो रहा है, या कोई बाजू में या बैक में पेन शुरू हो गया, देखो सिर्फ सांस को देखने से आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है ये पेन कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से चलती आ रही है। आपने ध्यान में बैठना नहीं छोड़ना। 20 दिन, 40 दिन, 2 महीना करते करते एक दिन ऐसा आएगा आपकी ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी, आपके सारे डर निकल जाएंगे। ध्यान से शांति मिलती है, ध्यान से जीना आ जाता है। ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता। और ध्यान में बैठने से जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपको ऐसे ही दोस्त भी मिलते हैं, आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स आते हैं, तो आप इसी बातों पे डिस्कशन करते हैं, उसको बोलते हैं सत्संग। तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, इन बातों को छुपाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।